आज तो मैं भी तुम्हारे दिल की धड़कन सुनते ही रहूंगी। आज फिर तुम पे प्यार आया है। जीजा जी, लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये जो टैटू है ना यहाँ पे, इधर ही है ना? हाँ इधर ही है इलायची जी, बस करिए आ जाएगा वो। वो टैटू हमें निकलवाना पड़ेगा। सारे मर्द सावधान, क्योंकि आपके कपड़े पहनने पर लगने वाली है पाबंदी। शहर में एक पागल छूटकर भागा है और वो मर्दों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे मर्द पैंट शर्ट में नहीं बल्कि टॉवल में पसंद है। अगर गलती से भी उसको कोई टॉवल के बिना दिख गया तो वो उसे चेतावनी के तौर पर 3 थप्पड़ मारता है। 3 संख्या के बाद उसे कुछ भी नहीं आता। चौथी बार वो गायब कर देता है अपने शिकार को। ओह माय गॉड पिंटू जी, आप अपने कपड़े निकाल के जल्दी से टॉवल पहन लीजिए। I mean, पिंटू भाभी कितनी लकी है, उनको तो टॉवल पहनना ही नहीं पड़ेगा, वो तो अपनी साड़ी में ही ठीक है। हाँ, सही कहा आपने। इलायची के पापा, तुम भी जल्दी से शर्ट उतार दो और टॉवेल लपेट लो। अरे शहर में पागल आदमी घूम रहा है। पिंटू, तू भी पंचम को बोल शर्ट उतार ले, और मैं टॉवेल लाती हूँ पंचम के लिए भी। पंचम बेटा शर्ट निकाल लो। क्या? अरे ये न्यूज़ वाले तो कुछ भी उटपटांग दिखाएंगे, जरूरी थोड़ी हम हर बात पे बिलीव कर ले। कोई कपड़े नहीं निकालेगा अपने। जीजा जी आप बिल्कुल नहीं निकालेंगे। सही कह रही है इलायची। कल के दिन वो पागल आदमी कहेगा कि मुझे आदमियों का छमिया नाच देखना है, तो क्या मैं चौराहे पे छमिया बन के नाचूंगा ऐसे? नाच लो। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे तो भागे फूट गए। अरे यार वो अम्मी अम्मी ये रोना बंद करो। देखो कोई कपड़े नहीं निकालेगा और इसके लिए मेरे पास इलाज है। जीजा जी आप ना बाहर जाइए, एक चक्कर लगा के आइए ताकि सबकी गलतफहमी दूर हो। प्लीज प्लीज जाइए। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं इलायची जी ऐसे तू में हाँ कुछ ना होगा, देख लो जाके, जा देख आ। अरे सेठ जी लाखों लोग हैं दिल्ली में, ऐसे कैसे वो पागल को पता चल जाएगा कि हम शर्ट पहन के बाहर आ रहे हैं। अरे आ जाओ देखें। हाँ लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बहुत जोर से मारा है। अरे इलायची के पापा, अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना। हाँ चलो जल्दी से कपड़े उतारो और ये टॉवेल लपेट लो। देखो छटंकी भैया ने भी टॉवेल पहन लिया है। कैसी बातें कर रही है तू? है मैं ना पहन पाऊंगा? तुझे पता ना है, जब मैं पैदा हुआ था तब मैंने नर्स का रूमाल खींच कर लपेट लिया था। इतनी शर्म आती है मुझे। मैं ना पहनूंगा तौलिया। अरे जीजा तेरा शरीर तो वैसे भी आटे की थैली हो रखा है, समझे? किसी की नजर पड़ेगी भी तो अपनी आंखें बंद कर लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? क्यों? अरे तेरी खुद की इज्जत का मुरब्बा बना रखा पहले से, अब मेरी इज्जत का और डाल दे। मैं ना लपेट रहा तौलिया ना। छटंकी भैया ये ऐसे नहीं मानेंगे। तुम उधर से पकड़ो और मैं इधर से पकड़ती हूँ। अच्छा हाँ अरे कैसी बातें कर रही है तू?
एक पे दो चढ़ेंगे। पकड़ो छटंगी भैया, चलो चलो। अरे इलायची के पापा, ये रुको मत, पकड़ो छटंगी भैया, ये पकड़ो छटंगी भैया, छटंगी भैया पकड़ो। रुक जाओ इलायची के पापा, अब कहाँ जाओगे बच के? इलायची के पापा, इलायची के पापा, छटंगी भैया पकड़ो। इलायची के पापा, इलायची के पापा फिर से भाग गए। मेरे तो भागे फूट गए। अबे यार ये पागल बड़ा अश्लील हो रखा है? बताओ, अब मर्द कपड़े ना पहनेंगे? अबे क्या इसी दिन के लिए बंदर से इंसान बने थे? यार अब मिल जाए ना, इसको तो मार मार के तंबू बना दे, पल्ले ना पड़ा भी हमारे। वही तो यार, पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद अफवाह है, पर भाई वो जब से उसने मुझे छापा मारा है ना, तब से डर लग रहा है भाई उस आदमी से। अरे इलायची जी आप। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और फिलहाल बचने की तरकीबें ढूंढ रहे हैं ताकि आत्मरक्षा कर पाएं। सॉरी जीजा जी, ये मेरे अच्छे वाले टैटू की वजह से आप ना कपड़े पहनने के रहो ना एक कपड़े उतारने के। I'm sorry। सही कह रही हो इलायची जी, मैं ना चाहता कि मेरा इतना अच्छा खासा दोस्त बड़ी मुश्किल से खिला पिला के बड़ा किया, और ये दोस्त जो है ना मेरा दिल्ली के नक्शे से गायब हो जाए। हाँ पिंटू जी, जीजा जी के दिल्ली के नक्शे से गायब होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये जो टैटू है ना यहाँ पे, इधर ही है ना? हाँ इधर ही है इलायची जी, बस करिए आ जाएगा। वो टैटू हमें निकलवाना पड़ेगा। निकलवाना पड़ेगा? पर इलायची जी हमने तो सुना है कि टैटू इतनी आसानी से निकलता ही नहीं है। हाँ तो जीजा जी इश्क में कुछ आसान नहीं होता है। हमने सुना नहीं है वो वाली कहावत कि आग का डांडिया है और हमें मतलब जल के खेल जाना है। क्या? देखिए इलायची जी, आप शेर मत बोला करो। वो क्या है ना, शेर लिखने वाले आपके घर पे धरना दे देंगे शेर बिगाड़ने के लिए। नहीं मतलब फीलिंग्स मत देखना यार। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ यार मतलब मैं थोड़ी मतलब काफी पागल थी इस टैटू के लिए। इलायची जी आप। लेकिन मुझसे बड़ा पागल है घूम रहा है ना चांदनी चौक में। इस टैटू की वजह से मैं आपको नहीं खो सकती हूँ, आप दूर नहीं जा सकते यार। वही तो हम भी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं इलायची जी। अब देख, कपड़े तो तू पहन ना सकता, और बिना कपड़े पहने घूमेगा तो सेठ जी देख लेंगे तेरा ये टाइटू। और सेठ जी ने एक बात देख ली ना, तो फिर एक टाइटू सेठ जी बनाएंगे अपने हाथों से, ऐसे चाकू घोंप घोंप ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे। देखिए इलायची जी क्या इसका बोल रहे मतलब जीजा जी तो फंसे, और जैसे ही जीजा जी फंसे ये मेरे वाले भी साड़ी और अपना ब्लाउज छोड़ के कूद पड़ेंगे बाहर। जीजा जी देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, हमें सबसे पहले ये करना है कि वो टैटू वाले के पास जाना, और ये वाला जो टैटू है ना उसे पूछेंगे कि कैसे निकल सकता है, क्योंकि मैं इस टैटू की वजह से आपको हमेशा के लिए नहीं खो सकती हूँ। इलायची जी हम भी आपको नहीं खोना चाहते हैं। वाह, नाइस, ग्रेट, वाह। अरे टैटू मास्टर है भैया, खाओ। आ जाओ जी, अंदर हूँ। किधर? अच्छा इधर बैठो बैठो बैठो। हेलो हेलो, हाय हाय हाय, बन जाएगा, हर प्रकार का टैटू बन जाएगा। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। हाँ टैटू भाई साहब, ये टैटू निकलवाना है। सिट या। सेठ जी आप यहाँ? वो खाना ज्यादा खा लिया ना, तो इसलिए ऐसे ही टहलने निकल आया। दुकान के अंदर?
ना वो थक गया तो मैंने कहा चलो यहाँ पे पूछ लूं। वो लोटे को ना वो टैटू बनवाना है ना, तो वो पूछने आया था यहाँ। यहाँ बैठ के? Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to See with Eyes Wide Open News. I, Abhineet Mukherjee, welcome. मैं अभिनीत मुखर्जी आपका स्वागत करता हूं खुल के देखो न्यूज में। सूत्रों के अनुसार तमाचा मार सनकी का कहर भरी गर्मी में आतंक बन के दिल्ली पर गिर रहा है। जी हां, करोल बाग से अमित महोदय ने उस महोदय की बात नहीं मानी और नतीजन ये हुआ कि 3 चाटों की चेतावनी के बाद भी वो आदमी कपड़ों की आड़ में ढका हुआ निकला। जी हां, कपड़ों की आड़ में वो ढका हुआ निकला और नतीजन क्या हुआ कि वो इस दिल्ली से तो क्या, मुझे तो लग रहा है कि उसका नामो निशान इस पूरी दुनिया से मिट गया है। मौका वारदात पर उसके वस्त्र बरामद हुए। सुन, तू मेरे बारे में तो काफी इंक्वायरी कर रहा है। ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम तो बस जा रहे थे। जा रहे थे? लेकिन तू छुपा क्या रहा है ऐसे दोनों हाथ से? देखा? कुछ भी नहीं है। अरे कुछ नहीं कहते, तू दोनों हाथ से ऐसे छुपा रहा है, उससे लग रहा है तू कोई भयंकर कांड करके आ रहा है। देखा देखा? नहीं सेठ जी, वो हम आपको सब कुछ सच सच बताते हैं। दरअसल वो क्या है ना कि हमने भी ये टैटू वाले भाई साहब से टैटू बनवाया था बुबू की आंखों का, लेकिन वो क्या है ना कि उनकी आंखें काफ़ी महंगी लग रही है टैटू में, तो हम बस निकलवाने आए हैं क्योंकि अगर बुबू ने देख लिया ना तो वो हमारा मुक्का मार के मुंह तोड़ देंगी और काफ़ी नाराज़ हो जाएंगी। इसीलिए आए हैं हम। Welcome back to See with Eyes Wide Open Headlines. It's a lovely day, bright sunshine, and I believe you must be holding a nice cup of hot coffee. You know, अगली बुरी खबर, डिफेंस कॉलोनी से शेखर शुक्ला घर से दूध लेने के लिए निकले, लेकिन वापस उनका सिर्फ पजामा कुर्ता आया। वो खुद ना आए। जी हां, तमाचा मार सनकी की चेतावनी लोगों को मजाक लग रही है और एक एक करके वो सनकी अपने शिकार पर हमला करता जा रहा है। आगे की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और अपना काम निपटाइए। देख रहा है, उस पागल से ज्यादा तो ये न्यूज वाला डरा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सेठ जी। बन जाएगा, हर प्रकार का टैटू बन जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अरे भाई साहब, हमें ये टैटू निकलवाना है। वाओ, टैटू बनवाना है, एक और टैटू बनवाना है। वाओ, बना देंगे। बताओ क्या बनाना है? अरे भाई साहब, एक ही इतना भारी पड़ रहा है, टैटू निकलवाना है। हमारे पास गाय भी है, भैंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। बताइए क्या बनवाना है आपको? हमें टैटू निकलवाना है। टैटू छपवाना है? सुनिए, हमें टैटू छपवाना है। अच्छा, टैटू निकलवाना है जी। वेरी नाइस। वाओ, नहीं निकलेगा। क्यों ना निकल सकता है? अरे घर कैसे जाएगा वो? सेठ जी, ये मेहंदी नहीं है कि निकल जाए, टैटू है। इसे निकालने के लिए छाती निकालकर अलग करनी पड़ेगी। अबे तो ऐसा टैटू बनाता क्यों जो निकल ना पाएगा? पूरी जिंदगी गाली खाएगा क्या वो? जब कह रहा हूं नहीं निकल सकती तो नहीं निकल सकती। टैटू है, टैटू, मेहंदी नहीं है। बे ऐसे कैसे ना मिटेगा? मैं तेरी जान ले लूंगा, बता रहा हूं। अरे सेठ जी, एक सेकंड शांत हो जाइए प्लीज। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाइए? इसे क्या पता क्या मुसीबत हो रखी है? आपको पता है? अब अरे मुझे ना बताओगी? हैं? मुसीबत इतनी बड़ी हो रखी है, तभी तो तू आया है इसे टैटू निकलवाने के लिए। हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। सेठ जी, अभी तो हमें ये लग रहा है कि शर्ट पहनने का ना रिस्क लेना ही पड़ेगा। सोचना भी मत, बिल्कुल भी मत सोचना कि दिल्ली में पैंट शर्ट पहन के इसके कहर से बचा जा सकता है। पहाड़गंज से रमेश यादव ने अपनी जिद का खामियाजा भुगता। वो निकले जॉगिंग पर जॉगिंग सूट पहन के, लेकिन जॉगिंग सूट वापस ना आया। इस बार वापस आया उनका कच्चा बनियान। सावधान रहिए आप भी तमाचा मार सनकी के चेतावनियों से। खुल के देखो न्यूज के साथ जुड़े रहिए।
जी जी सही बता रहे हो कि फ्री के खाने में मजा बहुत आता है, कसम से। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जब तू अपने हाथों से खाना बनाती है तो कसम से बता रहे हो इतना जबरदस्त जायका आता है कि जिंदगी मस्त हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त बनाती है तू खाना, वाह वाह। मम्मी वाकई में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? शाही पनीर। जाके पिंटू और पंचम को बुला ला। हाँ हाँ, क्यों? वो लोगों ने अपना खाना बनाया होगा। दीदी मेरी बात सुन, नौकरों को मुफ्तखोरी की आदत मत डाल, समझ गई? पता चला चुपके चुपके हमारे राशन कार्ड में अपना नाम घुसेड़ दिया। बात को ना समझती, समझदारी वाली बात बता रहे हैं तुझे, समझ ले। हाँ अरे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? बेचारी पिंटू उस दिन रो रो के बता रही थी कि हमारी तो पनीर खरीदने की औकात ही ना है, और जब भी हमें पनीर खाने का मन करता है तो हम किसी ढाबे के सामने चले जाते हैं और उसकी खुशबू लेते हैं। कितनी गरीबी में गुजारा कर रहे हैं दोनों, पता है क्या? क्या कह रही है दीदी? पिंटी जी को पनीर पसंद है? उन्होंने मुझे बताया नहीं कभी, वरना मैं अपने हाथों से ना जिंदगी भर उनको खिलाता रहता। कैसी बातें कर रही हो तुम्हें? नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि गरीब लोग हैं तो पुण्य तो करना ही चाहिए ना जो आदमी को, है कि नहीं है? मम्मी सुनो ना, वो क्या है ना कि मुझे ना शाही पनीर बहुत पसंद है और आप ना उन्हें फिर कभी बुला लेना। आज ना सारा पनीर मैं ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी, ओके? अरे ढेर सारा बनाया है इलायची, और तू खाती ही कितना है? चिड़िया की तरह तो चुगती है दाना ये। तू जा रही है कि मैं जाऊं बुलाने के लिए? अरे नहीं, एक मिनट, चली गई बस, जा रही हूँ। हाँ चली गई, यहीं पे तो है। अब चली गई। दीदी ये जीजा नजर ना आ रहा है क्या? व्रत रख लिया है? नजर ही ना आ रहा हमें आज, क्या बात है भैया? आधे घंटे से गुसल खाने में घुसे पड़े हैं, पता नहीं क्यों ना है। मैं जरा देखती हूँ। आधा देख के फटाफट मैं जब तक खुशबू ले लूं। इलायची के पापा क्या कर रहे हो? घिसरे आओ। हैं? अरे आधे घंटे से क्या समाधि लगा के बैठे हो? खाना ठंडा हो रहा है। अरे आ रहा हूं, तू जा। ये क्या घिसने की आवाज आ रही है? क्या कर रहे हो? अरे क्या दरवाजे में खड़ी खड़ी जासूसी कर रही है? मैंने कहा ना जा तू। मैं कोई जासूसी ना कर रही हूँ, मेरे तो भागे फूट गए। जल्दी आ जाओ। बहुत बदतमीज आदमी है, बीवी से कोई ऐसे बात करता है जैसे कर रहा है। बहुत डालूंगा एक दिन। ओहो, ये टैटू कैसे निकालूं? इस तौलिए में तो मेरी पूरी इज्जत की बखिया उधड़ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि करूँ अपने हाथ में चाकू, बेलन, छुरी, ना जाने कौन कौन से हथियार ले आए। मुझे टैटू निकालना ही पड़ेगा। साले मच्छर पालता है क्या तू घर में? अरे मच्छर बच्चर छोड़ भाई, पहली बार अपने जनानेपन का मतलब अपने नकली औरत होने का फायदा मिला है। यार सच बता रहा हूँ भाई, साड़ी ब्लाउज ने मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो तेरी तरह ऐसे याद नंगे बैठे होते। जल कुकड़े, तू जल रहा ना? अबे हमें कोई डर ना आगल पागल का। साले मच्छर की जगह ना तेरी गर्दन होगी मेरे हाथ में, बता रहा हूँ मैं तुझे। चल कुकड़े, बकवास मत कर पिंटू। पिंटू भाभी खोलो ना यार। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर और अपने चुड़ैल जैसी शक्ल वाली बीवी को ना बस धक्का मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सोच ही रहे हैं कि इरादा एक दिन पक्का कर ही देंगे अपना। साले फालतू की बात ना कर, अभी तेरा मुंह तोड़ देंगे। मेरे से फालतू बात मत कर, अपना चुपचाप सेब खा ले, बता रहा हूँ मैं तेरे को। लड़ना बंद करो ना यार। इलायची जी समझाइए ना। टैटू कितना प्यारा है जीजा जी, ओह गॉड, कितने
मन से बनवाया था और अब यकीन नहीं हो रहा है कि इसको ही देखने में मतलब ना आंखें तरस जाएंगी मेरी, देख ही नहीं पाऊंगी उस बेवकूफ पागल की वजह से। अरे मतलब ऐसा ही हो गया जैसे कि ताजमहल बनवाया उस पर पर्दा डाल दिया। नहीं ये इंसाफी है, नहीं ना इंसाफी है भाई, ये तो कोई। एक सेकेंड इलायची जी, आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो पागल है 1-2 दिन में पकड़ा जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? और वैसे भी हम तो सारा टाइम बरसाती पे रहेंगे ना, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? मतलब फर्क पड़ता है मम्मी को, क्योंकि मम्मी ने अभी आप लोग को ना नीचे बुलाया है। हाँ हमें? पर क्यों? इलायची जी आपको तो पता है हम इस हालात में नीचे नहीं जा सकते। अगर उन्होंने हमारा टैटू देख लिया तो हमें धक्के मार के, लात मार के बाहर निकाल देंगे। मुझे मत बोलिए, ये जो पिंटू भाभी है ना, उनकी चटोरी जबान का कसूर है ये। मम्मी को क्या जरूरत थी ये बोलने की कि आपको पनीर खाना है? उन्होंने फरमाइशें कर दी ना, मम्मी ने पनीर बना लिया, अब तो बुलाए के मतलब बुला ही रही है, आपको जाना ही पड़ेगा नीचे। इलायची जी ये ना एक नंबर का भुक्कड़ आदमी है, जहां जाता है बस रोटियां तोड़ने के लिए मांगता रहता है। अबे वो गरीब इंसान, अबे साले आदमी कब तक लौकी टिंडे पे जिंदा रहेगा? हैं? कुछ तो अच्छी चीजें खाया ना खाएगा। तेरी इलायची जी सुनिए, आप नीचे जाके प्लीज आंटी जी को बता दीजिए कि हम नहीं आ सकते, कोई बहाना लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता है। क्या पता है मुझे, सारे बहाने फ्लॉप हो गए। उन्होंने मुझे प्रिसाइसली बोला है कि अगर वो लोग नहीं आएंगे तो वो आ जाएंगे ऊपर आप लोग को पनीर देने के लिए। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे पर इलायची जी आप जानती है ना, ऐसे कैसे आप कुछ भी बहाने लगा दीजिए ना, आप बोल दीजिए, आप इतने अच्छा तो बहाने लगा दिए आप। अरे मुझे नहीं पता मैं क्या करूं यार, जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं और आई लव दिस टैटू बेबी। पिंटू आज ना तेरी फरमाइश पे शाही पनीर बनाया है मैंने, तो सब लोग अच्छे से खाओ। मुझे दो, हाँ तो भैया तुम मैं खाऊंगी पहले। ये लो। हाँ, 1 मिनट मैं तो निकाल लूं, कैसी बातें कर रही है। ओह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है साहब की, जबरदस्त खुशबू, वेरी नाइस। ये लीजिए। खुशबू के चक्कर में सब पनीर डाल लिया। बहुत बढ़िया। ये ला। धन्यवाद बुबू। हाँ हाँ खाओ खाओ। कमाल है भाई, कमाल करती है तूने। ठाकुर साहब, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो ठाकुर साहब। नहीं ठाकुर साहब मुझे छोड़ दो। ये क्या बक रहा है तू? अरे यार मेरे मुझसे बोल रहे, तुम ही तो खुद ऐसे ही बैठा हुआ हो, मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे कर। पता है अरे इलायची के पापा लो ना, खाते क्यों नहीं हो? ऐसे छाती ढके क्यों बैठे हो? अब करूँ, सुन तू ही परस दे। वो क्या है ना कि एक आदर्श पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पति की ताली पर उसे परस दे। तो भागी फूट गया। मिस्टर पंचम, एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आप भी अपनी छाती ऐसी बना के बैठे हुए क्यों भैया, क्या बात है? जिसको देखो मैं जानती हूँ कि जीजा जी ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। वो क्या ना, मुझे लगता है वो पागल की धमकी ने ना आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं और ऐसे ऐसे हाथ रख के ऐसे दिल को आराम मिल रहा है ना, ऐसा ही है ना? हाँ जी जी इलायची जी, बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद। पिंटू भाभी खिला दीजिए ना आप ही जीजा जी को, अच्छा रहेगा।
हाँ हाँ, मैं ना आदर्श पत्नी हूँ। अब मैं अपने हाथ से अपने पति को खाना खिलाऊंगा। मतलब खिलाऊंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी। लो गुगु खाओ। जीजा यार एक बात पूछना चाह रहे हैं यार, मैं तुमको नहीं खा रहे हो यार, तुम ऐसे बैठे हुए हो ऐसे उल्लू बैठा हुआ होता है यार, क्यों नहीं खा रहे हो भैया, खाओ। खाते क्यों नहीं? अरे खाओ, अरे खाओ ना इलायची के पापा, खाओ चलो खाओ। क्या कर रहे हो इलायची के पापा? अरे खाओ खाओ इलायची के पापा खाओ। अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। वो क्या है करूं, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मतलब तेरी दादी इलायची, वो अपने हाथों से मुझे शाही पनीर खिलाती थी। लेकिन आज माँ यहाँ ना आए तो मेरा खाने का बिल्कुल मन ना कर रहा है। कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है खाने को तो यार हम ले लेते। एक डट डट करूं, तू ही खिला दे अपने हाथों से मुझे। हाय राम, तुम्हें मुझ में अपनी माँ नजर आ रही है? मेरे तो खा के फूट गए। अरे मम्मी रुक जाओ, अरे मैं खिला दे रही हूँ। अरे यार मैं खिलाती हूँ, रुको। ये लो। हाँ गुगु लो खा, नमू नमू कर लो। मंगीलाल जी, मतलब बड़ा ऐसा अजीब सा लग रही है, पिंकी जी को पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब जी अजीब तो लगेगा ना, कब तक आप उस पागल के डर से इस चेयर से चिपके रहोगे? तो फिर पिंकी जी क्या करें? साहब जी आप जो है ना सुबह से इस थाने में अटके हो। पता है आज शुक्र बाजार लगा था बाहर, कितने सस्ते बटन धागा सुई मिलते, पर आप जो है उस पागल के चक्कर में ना कुछ खरीद ना पाए। गलत बात है साहब जी, आपको ना जाना चाहिए था हिम्मत करके, कुछ खरीदना चाहिए था। अरे ऐसे कैसे, मतलब एक मिनट मंगीलाल जी, तू ना एक काम कर, तू जरा बाहर झांक के देख कोई है कि नहीं, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मतलब यूं ही मुफ्त में पिंकी जी की कोई लौकी काट रही हो ना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे पब्लिक में ना यूं दहशत फैलाने के लिए इस तरह की चीजें कर दिया हो। तू ना एक काम कर, तू जरा बाहर झांक के देख कोई है कि नहीं, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मतलब यूं ही मुफ्त में पिंकी जी की कोई लौकी काट रही हो ना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे पब्लिक में ना यूं दहशत फैलाने के लिए इस तरह की चीजें कर दिया हो। अगर ऐसा होगा ना तो फिर हम लोगों को रोकना पड़ेगा उसे मंगीलाल। और तू बटन टांगता रहेगा। साहब जी मैं तो ये बोल रही हूँ कि मतलब बाहर झांक के मैं क्या उखाड़ लूंगा। अच्छा, तेरा कहने का मतलब मंगीलाल ये है कि तू अपने सीनियर अफसर का ऑर्डर जो है वो मानने से इनकार कर रही है? ना ना ऐसी बात नहीं है साहब जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, पर क्या है ना कि मैं बेफिजूल के काम में ना पढ़ना नहीं चाहता। लगता है दोनों में से किसी मर्द में दम ही नहीं है। कौन है बे? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ,
कन्हैया तेरे प्यार में दीवानी हो गई, सारी दुनिया से मैं बेगानी हो गई। कन्हैया तेरे प्यार में दीवानी हो। पिंटू जी, कैसी हैं आप? दामाद जैसी हूँ। मैं कह रही थी सोनपाल जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हैं? वो पिंटू जी देखिए, मतलब आपके सामने यूं मुझे इस टॉवल में आना पड़ा। देखिए मतलब इस बात का ना कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। ना ना, इसमें गलत क्या है? हैं? अब फिर आप जैसी महान आत्मा कुछ गलत कैसे बोल सकती है? आप तो जो कर रहे हो ठीक ही होगा, मतलब हमें कोई दिक्कत ना है। पिंटू जी आप तो जानती है ना, उस पागल ने ना पूरे मोहल्ले पर में आतंक मचा रखा है। अरे मर्दों के पीछे ना हाथ धोकर पड़ गया है वो। अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ कि आप ये तौलिया लपेट के आ गए, मतलब जान बच गई, है ना? अब वैसे भी इतनी गर्मी में जितने कम कपड़े पहनो भाई अच्छा है। हैं? मतलब गुग्गू कह रहे थे कि तौलिया लपेट के रहो तो गर्मी कम लगती है। देखिए पिंटू जी, वैसे तो इस तौलिए में मैं आपके सामने नहीं आना चाहता था। पिंटू जी आप तो मेरी दोस्त है ना, और एक दोस्त अपने दोस्त से कब तक दूर रह सकता है? देखिए पिंटू जी आप कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। पिंटू जी देखिए मैं सब कुछ सह सकता हूँ, सब कुछ, पर आपके और मेरे बीच की दूरी बिल्कुल नहीं सह सकता। बस सुन पापड़ी, भावनाओं पर काबू रखिए। देखिए ये पागल जल्दी पकड़ा जाएगा। अधनंगे होते हुए भी आप हमसे मिलने आए, उसके लिए थैंक यू। ओह पिंटू जी, आप फिर से भूल गई। भाई दोस्ती में ना नो सॉरी नो थैंक यू। इलायची जी, हम समझ गए, हम ना भगवान के खिलौने। हाँ? ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? और नहीं तो क्या इलायची जी, एक आम आदमी की जिंदगी में इतने सारे पंगे होना मामूली बात है क्या? होता है क्या कहीं पे ऐसा? इलायची जी हम एक मुसीबत से बाहर नहीं निकलते और दूसरी में फंस जाते हैं। आप बताइए इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब ये है कि भगवान के पास हमारी चाबी है और वो हमें नचा रहे हैं बंदर की तरह, और हम नाच रहे हैं। एक तरकीब है भाई, तू ना जो टाइटू वाली जगह पे मधुमक्खी से कटवा ले, तो वो जगह जो ना सूज के लाल हो जाएगी, कोई समझ नहीं आ पाएगा लिखा क्या है। अब मधुमक्खी का छत्ता हम बता देंगे। नहीं मैं बताती हूँ, इसमें भगवान जी का ना 1 रुपया भी दोष नहीं है ना। मैंने ये टैटू बनवाने के लिए बोलती और ना ही इतनी बड़ी टेंशन होती। देखो ना, भगवान जी के तो कोई लेना देना ही नहीं है यार, सब मेरी वजह से हो रहा है। अरे यार वो सब बातें छोड़ो भाई, ये बताओ ये टाइटू का क्या होगा, ये कैसे छुपेगा यार? शाही पनीर खाना भाई। मैं बताती हूँ, एक ताजा आइडिया आया मेरे दिमाग में। हम एक काम करते हैं, टैटू हटाना भी नहीं पड़ेगा, अपना काम भी बन जाएगा। ठीक है? क्या? देखो ये है, सोचो हम ये जो टैटू है, ये इलायची जो लिखा है, उसके आगे ना हम एक वर्ड ऐड कर दे या पीछे वर्ड ऐड कर दे। जैसे कि मैं बताती हूँ, पी ऐड कर दे तो बन गया पिलायची, सी ऐड कर दे तो चिलायची, और अभी अपना के ऐड कर दे तो किलायची। या फिर बुद्धू, पिलायची का वर्ड नहीं होता। अंकल जी 2 मिनट में समझ जाएंगे कि हम उन्हें बुद्धू बना रहे हैं। हाँ तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, नहीं चला लो ना, अपना थोड़ा दिमाग चला लो ना। पता नहीं ऐसे बैठे रहते हैं बस यहाँ पे हाथ में। मैं आधा चलाती हूँ, रुक। चलाओ आप चलाओ। जीजा जी, आई लव इलायची वाली चाय, ये लिखवा लो। हाँ सॉर्टेड। बहुत अच्छा है। सुनो, आधे से ज्यादा चांदनी चौक को ना इलायची वाली चाय पसंद है, लेकिन यहाँ पे ऐसे सीने पे टैटू गुदवा के नहीं टहलते हैं। अरे तो फिर सबको बता देते हैं कि ये इलायची ना ईला चाची लिखा है। वेरी नाइस।
You love him. और मैं बताती हूँ क्या करना है. मंगीलाल, अबे मंगीलाल, क्या बे? बोलिए साहब जी. मंगीलाल बोला पिंकी जी को ना बहुत नींद आ रही है, पता है साहब, आंखें हो रही हूँ और पिंकी जी ना इस कुर्सी पे सो ला पाएंगी, पिंकी जी बोल रहे हैं. तो क्या चाह रहा है? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप कहे तो मैं जेल के अंदर गद्दा बिछा देता हूँ, आप ना आराम से सोइए, रिलैक्स, कूल डाउन. मंगीलाल तू क्या बात करते, तेरा दिमाग सही है ना? तू क्या बोल रहा है तू? ऐसा मतलब पिंकी जी इतने बड़े अफसर हो गए, इधर जेल के अंदर सोएंगे? दिमाग खराब है तेरा. तू कुछ यार घर जाने का कोई इंतजाम कर. तू देख, तू एक काम कर, तू ना ऐसे बाहर झांक के देख, ऐसे कोई है तो ना पीछे बाहर देख. ना ना साहब जी, मैं बाहर ना झांकूंगा, ऑलरेडी 1 नंबर छप चुका है, तो मैं रिस्क ना लूंगा. सर आप झांकिए ना प्लीज. आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही देख लो प्लीज. तुम दोनों से बड़ा डरपोक ना मैंने आज तक नहीं देखा. फट्टू कहीं के. बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ. अरे चिड्डो का फोन. हाँ चिड्डो बोल. क्या हुआ, रो क्यों रही है? करुणा क्या बताए, हम ना किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे. क्या पता था एक दिन ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा. क्यों, क्या हुआ? तेरे काम वाली भाग गई क्या? अरे नहीं, सब ना पिंकी जी का किया धरा है. तुम्हें याद है हमने बताया था कि पिंकी जी ने हमारे नाम का टैटू बनवाया था. हाँ तो क्या हटवा दिया? अरे नहीं, काश हटवा ही लिया होता. पर पता है हमें क्या लगा था, वो टैटू हमारे नाम का है, लेकिन उन्होंने हमारे नाम का टैटू नहीं बनवाया, किसी चुड़ैल के नाम का टैटू है. हे भगवान, अरे पर तुझे कैसे पता चला? अरे पता है वो ना बहुत दिनों से हमसे छुप छुप के कपड़े बदलते थे. हमें ना शक हुआ, हमने ना उनसे बहुत बार पूछा भी, लेकिन पता नहीं कोई ना कोई बहाना बना देते थे. फिर कल ना हमने छुप कर देखा, पता है वहां पे क्या लिखा है? चिड्डो की जगह किड्डो. हे भगवान, ये इलायची के पापा भी आजकल बड़े अजीब से हो रखे हैं. पता नहीं क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. मेरे तो भागे फूट गए. अरे करू, सुन सुन, तू भी ना चेक कर ले, क्या पता कहीं बात हाथ से निकल गई तो. चल अब मैं रखती हूँ. हाँ
अभी तक सोई ना तू? ना, नींद उड़ गई मेरी। एक बात बताओ, ये कब तक ऐसे छाती में हाथ रखे रहोगे? तुझे बताया तो है मैंने कि मेरे दिल में ना एकदम जोर जोर से ऐसे धक 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 हो रही है, तो ऐसे हाथ रखो तो थोड़ा आराम मिलता है। इलायची के पापा, तुम्हारे ना हाथ में दर्द हो गया होगा, है ना? लो मैं तुम्हारे हाथ दबा दे। अरे ना ना, तो तू आराम से सो, तू थक जाएगी, है ना? बस ये पागल एक बार जो है पकड़ में आ जाए, फिर सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा इसका। ना ना इलायची के पापा, लो दो, इधर आओ। अरे यहाँ आओ तो। अरे यहाँ आओ तो सही। समझ रहा नहीं है। अरे यहाँ आओ तो सही। अरे तू समझ रहा नहीं, अरे कोई आ जाएगा तो कुछ हो ना पाएगा, तू रहना दे। अरे क्या बात कर रहे हो इलायची? एक मिनट इलायची के पापा। ना, मैं- अरे रुको। ना, ना। इलायची के पापा। इलायची के पापा, आज तो मैं भी तुम्हारे दिल की धड़कन सुन के ही रहूंगी। आज फिर तुम पे प्यार आया है। इलायची के पापा, तेरे तो भाग्य फूट गए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।